यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैट्रिक्स वीडियो सीरीज पर आधारित है, जिसके 27 लेसन हमने कर लिए थे। मैट्रिक्स का जो मेन बेसिक पोर्शन था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब जो थोड़ा सा हाई लेवल का है पोर्शन है वो चल रहा है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल ज़रूर समझ में आएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स या हिंदी में कहें तो सहखंडज मैट्रिक्स हम कैसे ज्ञात करते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी टॉपिक के आधार पर ही हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल पाएंगे, जो हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप ध्यान से देखना, फुल आवाज़ में देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, सभी दोस्तों को शेयर करना, और कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। साथ ही आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स, देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन मैं आपको लिखित में लिख के रटने को नहीं कहूँगा, वो तो आप बुक से कैसे भी देख के रट सकते हो। देखिए डेफिनेशन में आपको क्या समझना है कि कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स क्या है, ए। ठीक है, इस ए मैट्रिक्स के अंदर अलग अलग एलिमेंट है, 2x2 3x3, कोई भी ए हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर इस ए मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं आप उसके क्या लो, आप उसके कोफैक्टर्स लो, आप उसके क्या लो, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स वो होते हैं, माइनर क्या होते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। किसी भी एलिमेंट को कवर करके उसकी रो और कॉलम को ढक के जो बस्ती है उसके कोफैक्टर होते हैं, और उसके कोफैक्टर निकालने के बाद, उसके कोफैक्टर निकालने के बाद जो उसके कोफैक्टर्स की जो एलिमेंट बनेगी, प्रत्येक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर रख के, यानी कि आप एलिमेंट को क्या करो, रिप्लेस करो कोफैक्टर से। आप एलिमेंट रिप्लेस बाई कोफैक्टर्स, आप उसके एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर रख दो। वो कोफैक्टर रखने से जो मैट्रिक्स बनेगी, देखिए एलिमेंट की जो मैट्रिक्स होती है उसे हम ए आई जे कहते हैं, करेक्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए आई जे को बदल के हम क्या करेंगे, उसकी जगह उसका एफ आई जे कर देंगे। ये जो एफ है ये उसका क्या है, कोफैक्टर है, कोफैक्टर को एफ से शो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट की जगह उसका एफ आई जे कोफैक्टर रख देंगे। अब जो एफ आई जे जो निकलेगा हमारा पर, यानी कि उसका कोफैक्टर, इसको हम मानेंगे बी, इसको हम क्या मानेंगे, एक अन्य मैट्रिक्स बी। और फिर हम क्या करेंगे, इस बी का ट्रांसपोज कर देंगे, इस बी का ट्रांसपोज कर देंगे। इस बी का जो ट्रांसपोज आएगा वो हमारी क्या आएगी, एडजॉइंट ए। यानी किसी मैट्रिक्स ए की अगर हमें एडजॉइंट ए या सहखंडज मैट्रिक्स निकालनी हो तो सबसे पहले हम उस एलिमेंट के प्रत्येक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर फाइंड करके रखेंगे। उसका कोफैक्टर रखने पर जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स को हम बी मानेंगे, और फिर बी का जो ट्रांसपोज होगा, यानी उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वही उस एडजॉइंट ए का ये होगा। या फिर आप इसको डायरेक्ट अगर यूँ कहना चाहो तो डायरेक्ट इसको यूँ कह सकते हो, यानी एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर जो है उनका उनकी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन यहाँ पर जब ये, वैसे तो सिंपल है, लेकिन जब आप इसको करोगे तो आपको प्रत्येक का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। वहाँ थोड़ा सा ये लेंदी हो सकता है, क्योंकि कोफैक्टर निकालने में अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो एलिमेंट ज़्यादा होंगे, ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो थोड़ा सा काम लेंदी हो जाएगा, और बिल्कुल ध्यान से करना है क्योंकि गलती की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन है वर्ड बाय वर्ड वो आप बुक से कर लेना, मैं आपको बुक से ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये मैंने समझाने के हिसाब से की है, और जब आप पेपर में लिखोगे तो आपको बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी, या आप बना के भी लिख सकते हो, वो भी सही मानी जाएगी, लेकिन बुक में इसकी परफेक्ट डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, समझने के लिए यही है कि जो भी मैट्रिक्स है जिसके आपको सेकंडज मैट्रिक्स या एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करनी है, उस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट को आप उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, वही आपकी क्या होगी, एडजॉइंट ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे तो ही हम इसको क्लियर होंगे। ये एग्जाम्पल भी मैंने बुक से ही लिए हैं, एग्जाम्पल बुक से लिए हैं, समझाऊंगा मैं आपको अपने तरीके से। हो सकता है मेरे तरीके में और बुक्स के तरीके में चीज़ वही है, थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस करने के तरीके मिल जाए तो अलग बात है।
सपोज यहाँ पर मैंने पहला एग्जांपल लिया ए मैट्रिक्स, यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स मानी 2, 4, 3 एंड 5, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक मैंने मैट्रिक्स ली A 2, 4, 3, 5, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, इसके प्रत्येक इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एडजॉइंट A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं मैं क्या करूँगा, इन प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूंगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कोफैक्टर ऑफ A11। ठीक है, अब यहाँ पर देखो A11 क्या होता है, पहली रो का पहला कॉलम A11, और ये जो A11 है इसको मैं क्या कहूँगा F11, यानी कि जो कोफैक्टर निकलेगा उसको मैंने F से डिनोट किया। ठीक है, जो कोफैक्टर निकलेगा उसको मैंने F से डिनोट किया, F11 कोफैक्टर ऑफ A आई है, और A11 की जो वैल्यू है 2, उसको ब्रैकेट में मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया, समझे। यानी ये 2 है, इस 2 की मैं कोफैक्टर वैल्यू निकाल रहा हूँ, लेकिन ये जो पोजीशन है ये 1 है, तो इसको मैंने A11 लिखा और यहाँ पर मैंने F11 लिखा। इस तरह से आप जब इसको लिखोगे तो आपको, अगर आप 12th क्लास में भी हो तो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ये 1 का हो गया। इसी तरह से आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर्स ऑफ A21, कोफैक्टर्स ऑफ A22। इसी तरह से यहाँ पे ये 1, 1, 2 F21 F2 ये हो जाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब है एज इट इज कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर A12 क्या होगा, देखो ये तो A11 है, A12 यानी 1 रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा 3। इसी तरह से A21 हो जाएगा 4 और A22 हो जाएगा 5। अब इनके सबको आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर। ठीक है, देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो देखा हो, अगर आपने नहीं देखा है कोफैक्टर का वीडियो तो आप वो देख लीजिए, ताकि आपको कोफैक्टर्स निकालने बिल्कुल ईजिली आ जाए। कोफैक्टर में आप देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे इस 2 का निकालना है, पहले हम 2 का निकाल रहे हैं तो 2 की रो और कॉलम को कवर कर लो, 2 की रो और कॉलम को कवर किया, जो वैल्यू बची वही हमारी क्या होगी, कोफैक्टर। यहाँ पे क्या बची, A की वैल्यू बची, तो वैल्यू आ जाएगी 5। फिर इसका साइन प्लस का होता है, तो यहाँ प्लस, मैंने आपको बताया था प्लस, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, और A22 प्लस का, ये इसके साइन होंगे, तो ये आ गया 5। अब देखो आप A12 यानी कि ये तो A12 3 है, 3 का क्या होगा, इसको और इसको कवर कर लो, आपके पास बच गया 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू माइनस की होती है तो ये -4 आ जाएगा। नेक्स्ट A21 4 है, 4 का रखो, 4 की वैल्यू माइनस की है, इसको जब कवर करोगे इसकी रो और कॉलम को, तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर आ गया 3 माइनस के 3। इसी तरह से A22 5 है, 5 की रो और कॉलम को कवर कर लो, कितना बचा 2 प्लस का 2, तो जिसका वैल्यू प्लस है मतलब इन दोनों का प्लस होगा और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी माइनस। तो इस प्रकार से चारों वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इन चारों कोफैक्टर की वैल्यू आपको रखनी है बी में। बी एक मैट्रिक्स है, अदर मैट्रिक्स जो किससे बनी है, Fij से। ठीक है, या यहाँ पर मैं अगर इस मैट्रिक्स के संदर्भ में लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा F11, F12, F21 और F22, मतलब जो 2/2 की है उसके संदर्भ में। अब यहाँ पर मैं इसकी क्या रख दूंगा, वैल्यू रख दूंगा। तो F11 कितना आया +5, F12 कितना आया -4, ये आया -3, और F22 कितना आया +2 यानी कि 2। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई बी। ठीक है, अब हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो जब एडजॉइंट ए आप फाइंड करोगे तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स बी है उसका ट्रांसपोज कर दो। मैट्रिक्स बी ये 5, -4, -3 और 2, ये मैट्रिक्स बी है, इसका आप कर दो ट्रांसपोज। तो इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे, इसका आप ट्रांसपोज कर दो, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज में रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं, तो 5 - 4 यूँ हो जाएगा, 5 - 4 और -3 2 यहाँ आ जाएगा -3 2। तो ये आपके पास आ गई मैट्रिक्स एडजॉइंट ए। ये भी आपके पास कैसी आएगी, 2/2 की। तो यह हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रत्येक जो भी मैट्रिक्स दे रखी है जिसका आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है, उसके प्रत्येक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर फाइंड करके उसकी वैल्यू आपको रख कर एक नई मैट्रिक्स बनानी है। उस मैट्रिक्स को बी मानना है, उसका ट्रांसपोज जब आप करोगे तो आपके सामने जो वो वैल्यू है वो आ जाएगी, एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हुआ 2/2 का। 2/2 में 4 एलिमेंट थे तो ये थोड़ा सा इजी हुआ। 3/3 का जब आप करोगे तो 3/3 में 9 एलिमेंट होंगे तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, होगा इजी ही, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो 3/3 का एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पर करके बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल्स आप करोगे तो आप इजीली उसको कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैंने ये भी बुक से ही ली है मैट्रिक्स,
बुक से मैट्रिक्स इसलिए ली है क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल इजीली निकल जाता है। बुक्स ने मैट्रिक्स जो सॉल्व होने लायक होती है वही लेते हैं। यदि अपन मन से लेते, हालांकि मन से उसे है उसका भी निकल जाता है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं रहता। बुक से है तो हो सकता है ये एग्जाम्पल में आ जाए या एग्जाम में भी आ जाए, तो इसलिए ईजी रहता है। तो 1 2 0 3 -1 1 और 4 6 4 ये मैंने बुक से ही लिया है। ये है हमारी 3x3 की मैट्रिक्स, इसको हमने मान लिया ए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके जो 9 एलिमेंट है प्रत्येक का हमें कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब इसको थोड़ा सा जल्दी शॉर्ट में करूँगा ताकि आप समझ सकें। तो देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा F11। ठीक है, F11 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A11। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A11। अब A11 यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में संख्या भी लिख दी, ये आपको निकालना है। इसी तरह F12, अब यहाँ पे देखिए F12 के बाद F13 भी है। ठीक है ना, यानी कि कोफैक्टर ऑफ A12 कोफैक्टर ऑफ A13। A12 कितना है, पहली रो दूसरा कॉलम 2। A13 कितना है, पहली रो तीसरा कॉलम 0। ठीक है, ये 0 का, इस तरह से आपको ये निकालना है। अब यहाँ पर देखो जब आप ये निकालोगे तो ये थोड़ा सा आपको अलग तरीके से निकलेगा, लेंदी होगा। लेंदी कैसे होगा, देखो जब हम 1 का निकालते हैं, जब हम 1 का निकालेंगे तो 1 का इस यहाँ पर साइन क्या होता है, प्लस, ये साइन तो हम रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। तो इसकी रो और कॉलम को कवर करने के बाद जब 2x2 की मैट्रिक्स थी तो यहाँ केवल एक संख्या बची थी, जबकि अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 संख्याएँ बचेंगी। तो इन चारों का हमें डिटर्मिनेंट लेना है। तो क्या होगा, -1 6 1 और 4, जो भी 4 संख्याएं बचेंगी ना, इन चारों का हमें डिटर्मिनेंट लेना है। -1 6 1 और 4, और आगे जो साइन है वो आ जाएगा, 1 का साइन है प्लस, तो यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो आगे तो प्लस है। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, ये 2x2 की डिटर्मिनेंट की तरह सोल्व होगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो -1 × 4 -4। ठीक है, -1 × 4 करोगे तो -4, और माइनस फिर माइनस का साइन 6 × 1 6, तो ये माइनस का 6। इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -10। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन थोड़ा लंबा होगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल फटाफट से इसको करना है। चलिए मैं करता हूँ, आप देखिए समझ में आएगा। जब आप 2 का निकालोगे तो 2 की वैल्यू है -2 को सोल्व करोगे, इसको कवर कर लोगे तो 3 4 1 4 बचेगा, ये हो जाएगा 3 4 1 4। आगे माइनस है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, -4 × 1 4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस। क्यों, क्योंकि आगे माइनस है, 12 में 4 के 8, ये हो गया -8। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आप A13 निकालो, तो A13 निकालोगे तो A13 0 है, कोई बात नहीं, इसका साइन होता है प्लस का। इसको और इसको कवर कर लो, तो आपके सामने इसको कवर, इसकी रो और कॉलम को कवर करने के बाद आपके सामने ये 4 वैल्यू आएगी, 3 4 -1 6 3 4 -1 6। इसको सॉल्व करो, आगे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 × 3, तो 6 × 3 18, और -1 × 4 माइनस का 4, लेकिन बीच में माइनस आता है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा = 22। क्योंकि यहाँ पर ये एक तो वैल्यू माइनस की है, दूसरा इसको जब सॉल्व करोगे तो बीच में माइनस आता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो आपके सामने ये आ जाएगा। इस तरह से 3 का निकल गया। इसी प्रकार आपको बाकी निकालना है। तो यहाँ पर अब मैं लेता हूँ 2 1 वैल्यू है 3, 2 1 का लो। तो जब 2 1 का लोगे तो 2 1 देखो ये है, ये वाली, तो इसका जो साइन है वो नेगेटिव है। इसको कवर करो, इसकी रो और कॉलम को कवर करोगे तो आपके सामने बचेगा 2 0 6 4, तो ये हो जाएगा 2 0 6 और 4। इसको सॉल्व करो, -2 × 4 8 -0 × 6 0, तो 8 - 0 8, और आगे हो गया -8, ये आ गया -8। इसी तरह से आप A22 जो है उसका कोफैक्टर निकालो। A22 जो वैल्यू है वो -1 है। ये देखो, इसका जब कोफैक्टर निकालोगे इसका साइन होता है प्लस का। इसको जब आप कवर करोगे, इसकी रो और कॉलम को, तो आपके सामने 1 4 0 4 ये संख्याएं बचेंगी, 1 4 0 4। ठीक है, एक बार मैं इनकी सारी संख्याएं लिख लेता हूँ, बाद में एक साथ सॉल्व करूँगा, क्योंकि सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनको कवर करके संख्या लिखना ज़्यादा मुश्किल है। A21 22 23, A23 की वैल्यू कितनी है आप बताओ। यहाँ पे देखो A23 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1, इसका साइन होता है माइनस का, ये माइनस हो गया। ठीक है, इसका साइन तो प्लस का ही था A22 का, इसका साइन माइनस का हो गया। अब इसको जब कवर करोगे, ये और ये आपके सामने बचेगा 1 2 4 6, तो ये आपके सामने आ गया 1 2 4 6। इसी तरह से आप निकालोगे A31 का, A31 की वैल्यू है 4। इसी तरह से आप निकालोगे A32 का, A32 की वैल्यू है 6, और इसी तरह से आप निकालोगे
A33 का A33 की वैल्यू है 4। निकालो आराम से, बिल्कुल ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। A31, जब आप A31 निकालोगे तो ये प्लस माइनस प्लस, ये वापस प्लस का आएगा, तो इसका साइन हो गया प्लस का। कवर करो, इसको कवर करोगे, रो कॉलम आपके सामने हो जाएगा 2 -1 0 1। ठीक है, ये देखिए 2 -1 0 1। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 -1 0 और 1। ठीक है, और उसके बाद वापस हम चलते हैं नेक्स्ट 6 में। तो जब आप 6 का निकालोगे A32 का, तो 32 की वैल्यू वापस किस में है, इसकी वैल्यू वापस माइनस की होती है, तो यहाँ पर आपने लिखा माइनस, और इसको 6 को कवर कर लोगे तो ये और ये कवर हो गया, तो 1301 ये आपके सामने आ जाएगा, तो 1301। ठीक है, और इसी प्रकार A334 है, तो जब आप इस 4 को कवर करोगे तो आपके सामने क्या बचेगा, और ये सबसे पहले 4 का साइन लिख लेते हैं, 4 का साइन है प्लस, और यहाँ पर जब 4 को कवर आप कर लोगे तो आपके सामने कितना बचेगा, इस 4 की रो और कॉलम को कवर कर लो, 132 -1, ये आपके सामने आ जाएगा 132 और -1। ठीक है, अब इसको आप बिल्कुल, मैंने ये लिख लिया, अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लो। सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा। देखो आगे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, 4 × 4 -4 × 0 0, यानी 4 - 4 बचेगा 4। इसको करो, आगे माइनस है, 1 × 6 6 -4 × 2 8। अब यहाँ पर देखो 6 में से 8 गया तो -2 बचेगा, वो -2 और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 2 आएगा आपके पास। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आगे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, 2 × 1 2 -0 × 1 0 हो जाएगा, तो 2 - 2 ये भी आ गया 2। इसी तरह से इसको सॉल्व करो, आगे माइनस है, 1 × 1 1 -0 × 3 0, तो 1 - 0 1 होगा, आगे माइनस है तो माइनस का 1। ये जो सॉल्यूशन है ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गलती जो होती है वो यहीं से होती है। मोस्टली स्टूडेंट सवाल आता है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, गलती हो जाती है, तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब आप देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैल्यू है प्लस की, तो प्लस 1 की वैल्यू 1 की मल्टीप्लाई -1 से तो हो गया -1, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो 6। यहाँ पर देखो -1 और -6 हो गए -7। ठीक है, आगे प्लस है तो ये रहेगा, तो ये नो वैल्यू आ गई। और ये मैंने फटाफट से लिखा है आपको, ये सब इनके कोफैक्टर निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज वही लिखनी है, कोफैक्टर ऑफ। ये F13 आ गया, ये F21 आ जाएगा, ये F22, ये F23, ये F31, ये F32 और ये F33। तो ये आपके सामने क्या आ गया, जो नो वैल्यू थी, नो की नो वैल्यूज़ का आपके सामने क्या आ गया, जो ये कोफैक्टर थे वो आपने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन कोफैक्टर की वैल्यूज़ को रख करके एक अदर मैट्रिक्स भी बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं अदर मैट्रिक्स भी, यहीं पे ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अदर मैट्रिक्स बी। अब देखिए वो 3/3 की थी, तो ये भी 3/3 की थी। अब आपको बिल्कुल ध्यान से ये वैल्यू रखनी है। देखिए यहाँ पर हम लाइन से चले थे 1 1 1 2 1 3, तो वैल्यू भी आपको वैसे ही रखनी है, -10 -8 और 22। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखो -10 -8 और 22। ठीक है, नेक्स्ट रख लो। नेक्स्ट जो वैल्यू है 2 1 2 2 2 3 की, -8 4 और 2, तो ये हो गया -8 4 और 2। ठीक है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसके आगे 3 1 से, तो ये देखो 3 1 की इनकी वैल्यू है 2 -1 और -7, 2 -1 और -7, तो ये आपने बिल्कुल आराम से लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई अदर मैट्रिक्स बी, जो गिवन मैट्रिक्स थी उसके प्रत्येक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर रखने पर हमें प्राप्त हुई है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एडजॉइंट ए जो होगा, सेकंड ए होगा, वो बी का ट्रांसपोज होगा। यहाँ पर हमारी जो बी मैट्रिक्स है ये वाली, अब देखो पिछले में मैंने इसको पूरा लिखा था, फिर ऊपर टी लगाया था बाद में, इस बार मैं इसका डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट ट्रांसपोज जब मैं इसका करूँगा तो -10 -8 और 22, तो ये हो जाएगा -10 -8 और 22। ठीक है, सेकंड -8 4 2, ये हो जाएगा -8 4 और 2। थर्ड है 2 -1 -7, 2 -1 -7, ये आ जाएगा। ठीक है, -10 -8 22, ये रो था, हमने इसे कॉलम बना दिया। -8 4 2 इसे कॉलम बना दिया, 2 -1 7 इसे भी हमने कॉलम बना दिया, तो ये हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हमारी आ गई एडजॉइंट ए। ये भी 3/3 की आएगी, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो इस प्रकार एडजॉइंट एक फाइंड करते हैं। 2/2 ईजी होगा क्योंकि 4 ही एलिमेंट होते हैं। 3/3 लेंदी होगा। 4/4 तो आएगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इन दोनों एग्जाम्पल्स की और इनके जैसे और एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। वीडियो देखने से आपको हो सकता है ये भी लगे कि ये तो बहुत आसान है, हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब आप करोगे तो आपके साथ एक गलती होने का चांस रहेगा। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक ही सिद्धांत है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और पुराने वीडियोस को भी आप घुमा घुमा के देखते रहिए, आपकी नॉलेज ज़रूर बढ़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।